वन में क्या है, कंप्यूटर नेटवर्किंग। ओके, और इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग। तो इसमें हम नेटवर्किंग के बारे में सीखेंगे, दोनों में नेटवर्किंग के बारे में ही है कि नेटवर्किंग कितनी तरह की होती है, कितनी टाइप की होती है। वो सारी चीज़ें आपकी इन दोनों चीज़ें में आएंगी। उसके बाद आता है आपका आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। कि आईपी एड्रेस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और आईपी एड्रेस में हम मैक्सिमम एक नेटवर्क में कितने लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें होती हैं आईपी एड्रेस में। और सबनेट मास्क क्या होता है, जो कि आईपी एड्रेस के साथ रिलेटेड होता है। तो सबनेट मास्क के बारे में हम लोग मालूमात लेंगे, और CIDR और सबनेटिंग, और VLSM तो आपके उसमें नहीं होगा क्योंकि पहले था, अब नहीं है। और वक्त मिलेगा तो आपको करा देंगे अलग से। और वाइल्ड कार्ड मास्क, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इतनी। और उसके बाद आता है आपका OSI मॉडल। OSI मॉडल तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू के लिए अगर आप जाते हैं तो OSI मॉडल के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, और TCP/IP के बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं। फिर आता है आपका नेटवर्क डिवाइसेस। तो नेटवर्क डिवाइसेस आपकी जो हैं वो कौन कौन सी हैं, क्या नहीं है, इसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। और फिर आपका केबलिंग। केबलिंग में आपकी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केबलिंग। तो जैसे मान लीजिए अभी हम, आपने देखा होगा कि हम केबल कनेक्ट कर रहे थे, तो इसमें केबल कुछ और लगी है और इस पे केबल कुछ और लगी हुई है। देख रहे हैं आप, इस पे कुछ केबल कुछ और है और यहाँ कुछ और है। तो ये ऐसा क्या होता है, क्या और भी केबल्स होती हैं, तो वो सारी नॉलेज हमें मिलेगी इस वाले मॉड्यूल में। इसे बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया, अनगाइडेड एंड गाइडेड मीडिया, वो इसमें पढ़ेंगे। नेटवर्किंग डिवाइसेस जितनी भी होती हैं जो हमारे नेटवर्क में काम में आने वाली हैं, होती तो बहुत ज़्यादा हैं, हमारे कोर्स रिलेटेड जो है उतनी हम लोग सीखेंगे। और पैकेट ट्रेसर जो है ना, जो सॉफ्टवेयर जिस पे हम लोग वर्क कर रहे थे, तो वो भी इसमें शामिल है, आपके कोर्स में ही इंक्लूड है। उसके बाद ARP एंड ICMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल। तो ये भी आप पढ़ेंगे, और पैकेट फ़्लो भी पढ़ेंगे। ये दोनों चीज़ें जो है ना हम लास्ट में कराते हैं, क्योंकि पैकेट फ़्लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पैकेट कैसे कैसे जा रहा है, कौन कौन से रास्ते इख्तियार कर रहा है, किस मतलब इसमें मैक एड्रेस कहाँ यूज़ होता है, किस लेयर पे वर्क कर रहा है, ये सारी ही इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी पैकेट फ़्लो में। फिर उसके बाद आता है राउटिंग, स्टैटिक एंड डायनेमिक राउटिंग। ठीक है, स्टैटिक राउटिंग क्या होती है और डायनेमिक राउटिंग क्या होती है, ये हम लोग पढ़ेंगे राउटिंग में। तो डायनेमिक राउटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्टैटिक होती है, और डायनेमिक राउटिंग में आपका रिप भी होता है, और AIGR भी होता है, OSPF होता है। ये प्रोटोकॉल वर्क करते हैं नेटवर्किंग में राउटर के साथ। राउटर के प्रोटोकॉल हैं ये, उसमें यूज़ होते हैं। तो राउटर पे किस तरीके से हम यूज़ करते हैं वो आपका ये 13, 14 एंड 15। इसके बाद एक प्रोटोकॉल और है, इसमें है नहीं, उसका नाम है BGP। BGP भी आपको पढ़ाएंगे। ओके, इसके बाद आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं ये आपस में जब कम्युनिकेशन करेंगे वो आप सीखेंगे। फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल वो आपस में कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, तो वो हम लोग सीखेंगे इस पर। फिर आता है रिमोट सर्विसेज, तो टेलनेट एंड SSH। तो टेलनेट और SSH जो है हम लोग वो भी सीखेंगे रिमोट सर्विसेज में। और यहाँ पर ACL कैसे कहते हैं, और ये कितनी तरह की होती है, और ACL हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े एरियाज़ होते हैं, बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम ACL का यूज़ करते हैं। तो ACL यानी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो इसमें हम स्टैंडर्ड ACL एंड एक्सटेंडेड ACL, दो ACL यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड ACL होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सोर्स साइड यूज़ होती है, और एक्सटेंडेड AC होती है बोथ साइड यूज़ होती है, चाहे आप सोर्स साइड लगाएं या आप डेस्टिनेशन साइड लगाएं, तो दोनों जगह हम यूज़ कर सकते हैं।
और इसी में आपका यूज़ होता है ये। आप कहीं सर ये वाइल्ड कार्ड मास्क क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वाइल्ड कार्ड मास्क का यूज़ होता है यहाँ पर इस सीएल में। और कहाँ यूज़ होता है आपका वाइल्ड कार्ड मास्क का, ओएसपीएफ में, बीजीपी में। फिर हम स्विचिंग में आएंगे, यानी ये हमारा राउटिंग का कॉन्सेप्ट था सारा जो हम पढ़ रहे थे, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब आते हैं हम स्विचिंग पर। स्विचिंग में आएंगे तो स्विचिंग में अलग अलग लेयर, यानी ओएसआई मॉडल में लेयर 2 होती है। उस लेयर 2 पर कौन कौन से प्रोटोकॉल वर्क करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। ओके, सीडीपी है, वीलैन है, एसटीपी है, डीटीपी है, वीटीपी। तो देखने में आपके लग रहे हैं बहुत छोटे छोटे प्रोटोकॉल, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके इस कोर्स में। और फिर आता है आपका ईथर चैनल। ईथर चैनल क्या होता है कि ईथर चैनल में हम एक ऐसी केबल क्रिएट करेंगे जो कि एक ह्यूज ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र कर सके। ओके, कहाँ यूज़ करेंगे, ईथर चैनल में। जैसे हम बोलते हैं बैकबोन है कि यूनिवर्सिटी है, एक बहुत बड़ा कॉलेज है, तो वहाँ एक केबल से काम हो जाएगा क्या, तो सबको कनेक्ट कर रही हो, सो बोलते हैं बैकबोन केबल। तो बैकबोन केबल के लिए आपकी ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर रेट होना चाहिए उसका। तो वो हम केबल जो है कई केबल्स को कंबाइन करके एक केबल बनाएंगे, तो वो आपका ईथर चैनल में आएगा। इसके बाद पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट सिक्योरिटी में आप समझेंगे कि जैसे एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क में एडमिनिस्ट्रेटर आता है और एक स्विच के पोर्ट से अपना पीसी या लैपटॉप कनेक्ट करता है। आप जब कनेक्ट करता है, डेली आता है, वर्क करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो छुट्टी पर गया तो वो हैकर अटैकर उस ताक में थे, उन्होंने सोचा कि जब ये कहीं जाएंगे छुट्टी पर, जब हम आएंगे। और वो आए, उसमें अपनी डिवाइस को, अपने लैपटॉप को कनेक्ट किया। उन्होंने जैसे ही कनेक्ट किया तो उनका पोर्ट ऑटोमेटिक क्या हो गया, जो स्विच का पोर्ट होता है वो शटडाउन कंडीशन में चला गया, क्योंकि उस पर क्या लगी हुई थी, पोर्ट सिक्योरिटी। जब पोर्ट सिक्योरिटी हम लगा देते हैं, दूसरी डिवाइस उस पोर्ट से कनेक्ट होकर अपना वर्क नहीं कर सकती है। देखने में कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन वर्चुअल सब चीज़ें चेंज हो चुकी होंगी। ओके, तो ये यस आपके सर। कोर्स कंटेंट्स हैं जिनमें हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे, ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए। तो इसमें आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे? नो सर। No, no, sir. नेटवर्किंग पढ़ाने से पहले वो चीज़ हम आपको पढ़ा देते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ओके ओके। हाँ, अब आप लोग बताएंगे कि नेटवर्किंग जो होती है आपकी, तो उसमें एक सर्टिफिकेशन होता है। उस सर्टिफिकेशन का नाम मालूम है आपको? सर जी सिस्को में जी। सीसीएनए बेसिक होता है सर। हम्म, तो सीसीएनए, सीसीएनए से स्टार्ट होता है सर शायद। नहीं, सीसीएनए में बहुत कुछ है। जी जी। सीसीएनए छोटा मोटा नहीं है, का एग्ज़ाम देना बहुत टफ है एक तरह से। और पहला सर्टिफिकेशन वही होता है ना सर? हाँ, पहला वही होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या सीसीएनए की? सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। इसकी अवधि कितनी होती है? सर 1 ईयर में भी। 3 ईयर। 3 सर। इसकी फीस कितनी है इस टाइम? नो आइडिया सर।
किसी के बारे में? नहीं सर। तो थोड़ा सिस्को कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको जो फैसिलिटी मिली हुई है और जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं सिस्को का है ये। ओके, तो जिसने ये चीज़ क्रिएट की है हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे ना, थोड़ा माइंड वसी होगा आपका। सर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या फिर ये प्रोप्राइटरशिप है? ये ठस्से ठस्से में तो आप ही चिपका रहे हो किस में? केला नहीं, आज नाश्ता नहीं किया हमने असल में। जी, तो सर पैकेट ट्रेसर फ्री है ना? हाँ, ये फ्री है, पैकेट ट्रेसर फ्री है। देखिए फुली तरीके से आप जैसे काम करते हैं एक सॉफ्टवेयर परचेज करके, वैसा नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन इस पर ट्रायल जो होता है इसका, उस पर सारा काम हो जाता है हमारा। ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे ही काम कर लोगे आप। ये सिस्को CCNA, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, बहुत से लोग बोलते हैं क्या, एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे आपका RSCA होता है लाइनेक्स का, सुना है नाम आपने लाइनेक्स का? हेलो, यस सर। यस सर। क्या फुल फॉर्म होती है लाइनेक्स की, RSCA की? सर RH है ना? हम्म, तो RH would be Red Hat something. Not sure. वही पूरा है, हाँ, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ओके ओके। तो RSCA और ये आपका नेटवर्किंग और पाइथन, ये 3 चीज़ें आती हों तब हम आगे आगे CH में जाते हैं, तो इससे पहले जाना मुनासिब नहीं है। सर इसका प्राइस क्या होता है इसका एग्जाम फॉर्म का? RSCA का, सर सीसी इसका ही CCNA का? CCNA का ऐसे 25 के लगभग है। क्रो के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कम होता है शायद, वैसे 35 बताया था हमें, भाई क्रो के स्टूडेंट के लिए है शायद ये 25 या इसके आसपास। एक बार कंफर्म करना पड़ेगा मैम लोगों से, जब मालूम पड़ेगा। ओके सर। सर इसकी वैल्यू जैसे रहेगी अगर इसको किया जाएगा, मतलब कितनी वैल्यू है इसकी, कितना यूजफुल रहता है सर ये? आपके सारे जितने भी मॉड्यूल हैं ना, जो भी आप करोगे, उनकी वैल्यू अपनी जगह है, हम्म। लेकिन आप जानते हैं कि 2 या उससे ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करेंगे तो आपको नेटवर्किंग की नीड होगी। हम्म। क्या उसके बगैर कोई भी ट्रेनिंग ले सकते हैं आप? नहीं सर। आप किसी एक बंदे को तो हैक करेंगे नहीं, जी। या डिफेंस किसी एक पर्टिकुलर बंदे को करेंगे नहीं, आपको मल्टीपल लोग होंगे आपके सामने। यस। तो नेटवर्किंग की नॉलेज आपके लिए लाजमी है, मस्ट है, ओके सर। उसके बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, चल ही नहीं सकते हैं। इसीलिए क्राउ का जो ये बना हुआ है, आपको दिखाया था अभी हमने, तो उसमें क्या है, पहले आपका नेटवर्किंग है, RSCA से है, उसके बाद क्या है आपका ये पाइथन। इन तीनों चीज़ों को हमने मिस कर लिया, इसके बाद जो है फिर आगे चलते हैं, ताकि
स्टूडेंट्स की स्टडी में कोई भी वीकनेस ना रहे। ओके सर। तो RSCSA है ना, उसकी भी 3 साल वैलिडिटी होती है, और हम दोनों चीज़ें पढ़ाते हैं, वो भी पढ़ाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि RSCSA का 23,600 ये फ़ीस है। इस टाइम ऑफ़र चल रहा है तो उसकी फ़ीस है 20,000। ओके सर। खैर, तो ये आपको सिसने के ताल्लुक से आगे चलते हैं। सिस्को कहाँ की कंपनी है? सर एक क्वेश्चन आ गया था सर। सर जो CEH है फिर वो इसी के इनको कंबाइन करके इन सब में से कौन सा ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा या फिर सभी इंपॉर्टेंट होते हैं? जैसे समझे नहीं हम। सर जैसे CEH है ना, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, हम्म सर तो उसकी वैल्यू मतलब इन सब का ये तीनों ही करने हैं या फिर कोई भी कर सकते हैं इनमें से, या तीनों के में की कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है कि ये वाला होना चाहिए, CCCNA या RHCA वाला है या फिर CEH वाला, कि कौन सा करना मतलब इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा वाला रहेगा? देखिए, सर्टिफिकेशन जो है ना, 1 by 1 आप लीजिएगा। जैसे एक सर्टिफिकेशन ले लिया, ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद दूसरा, फिर कुछ टाइम बाद तीसरा। और आप किस प्रोफाइल में जाना चाहते हो, ठीक है ना, हम्म, ऑफेंसिव में या डिफेंसिव में, फॉरेंसिक्स करेंगे, ठीक है ना, या नेटवर्किंग लाइन में जाएंगे या लाइनेक्स में जाएंगे। सबसे पहले अपनी जॉब के रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन जो हो, पहले उसे करना है बस। ठीक है। सर लाइक। आपका इंटरेस्ट यस सर। आपका इंटरेस्ट जा कहाँ रहा है, आपका मज़ा किस में आ रहा है, ठीक है ना। यस सर। पता चला आपने आपका जो प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल, वो तो किया नहीं है और सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं। बताइए आप क्या बेटर रहेगा। हाँ सर, अभी क्योंकि जैसे मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया दिस माय फर्स्ट क्लास, तो अभी आई विल चूज द ऑप्शन कि कौन सा मेरे को सूट कर रहा है, तो फिर उस हिसाब से लाइक पहले मैं तो इंटरेस्टेड था CEH। देखिए, 2 सर्टिफिकेशन ऐसे हैं जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो आपका CCNA और दूसरा RSCS है। ओके सर। पता क्यों? उसकी वजह यह है कि नेटवर्किंग सभी में होती है, हाँ। और कंपनी को नेटवर्किंग वाला बंदा सर्टिफाइड अगर होता है ना, तो उसे पहले उससे प्रायोरिटी मिलती है। ओके सर। और दूसरा ये कि फिर आते हैं CEH उस पर, लिनक्स पर। तो लिनक्स में जो होते हैं, तो आप जान रहे हैं कंपनियां किस सर्वर किस पे बना रही हैं आजकल? लिनक्स पर। लाइनेक्स पे हाँ। जो सर्वर बना रही है, जो सर्वर की नॉलेज अगर आपको होगी, तो आपकी वैल्यू कम होगी ज़्यादा होगी कंपनी में? ज्यादा हो जाएगी। अभी अभी किरो की तरफ से, किरो की वेबसाइट पे आप देखेंगे तो उसमें RSCSA की जॉब आई हुई है, वैकेंसी आई हुई है। अगर कोई सर्टिफाइड होता तो उसमें अप्लाई कर देता वो। यस। इसमें सैलरी भी अच्छी मिलती है, RSCSA में मेहनत कम होती है। चलिए, तो ये क्या की कंपनी है? अमेरिका की सिस्को, वन ऑफ द वर्ल्ड वाइड कंपनीज उनमें से एक है। कोर्सेज होते हैं, मल्टीपल कोर्सेज इसके होते हैं, और इन कोर्सेज की हेल्प से आप MNCs में इजीली जा सकते हैं। सिस्को जितनी भी नेटवर्किंग में कंपनीज होंगी, टॉप पर कौन है? सिस्को। जिसको। सिस्को के आगे कोई है ही नहीं, सिस्को के आगे कोई कंपनी नहीं है, नंबर 1 पर है। इसकी नेटवर्किंग अब ये क्या क्या करती है, तो ये जानना ज़रूरी है। सिस्को जैसे मान लीजिए आप, सिस्को ने जो भी कोर्स डिज़ाइन किया, CCNA, CCNP, CCEI, तो इसके अलावा और क्या क्या करती है ये? तो इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, और क्या करती है, यानी विच टाइप ऑफ कोर्सेज डन बाय दिस कंपनी। तो CCNA, CCNP वगैरह ये सारे कोर्सेज
इसके ज़रिए होते हैं। और ये करती क्या क्या है, नेटवर्किंग हार्डवेयर इक्विपमेंट, जो हार्डवेयर के इक्विपमेंट होते हैं ना, राउटर हैं और स्विचेस हैं, तो ये हब है, ये कौन बनाता है, सिस्को। उसके बाद नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर तो देख ही लिया आपने एक, ठीक है ना। तो और भी इसके सॉफ्टवेयर बनते हैं, यूज़ होते हैं, तो ये भी आपका कौन काम करता है, सिस्को। फिर प्रोडक्ट डेवलपिंग, प्रोडक्ट को डेवलप करने का काम भी आपकी सिस्को ही करती है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करती है। और प्रोडक्ट की, उन्हीं प्रोडक्ट के क्या है, सेलिंग, उसका काम भी कौन करता है, सिस्को। नेटवर्किंग कोर्सेज, बेस्ट डिसीजन फॉर माय करियर। अब इससे क्या होगा, हम ये कोर्स कर लेंगे, सब कुछ सीख लेंगे, तो इससे होगा क्या, फ़ायदा क्या होगा हमें, हमारा कंपनी में जाने का एक वे है वो हमें मिल जाएगा। और दूसरा क्या होगा, वे कम्युनिकेशन स्किल्स वो हमारी क्या होंगी, इम्प्रूव होंगी। हमारी लैंग्वेज जैसी भी हो, ऐसा होता है कि डिवाइसेस होती हैं, लोग नहीं जानते हैं डिवाइसेस के नाम क्या हैं, लेकिन कोर्स करने के बाद क्या होगा, डिवाइसेस के नाम मालूम हो जाएंगे कि इसे क्या बोलते हैं, ये हब ये होता है, स्विच ये होता है, राउटर ये होता है, रिपीटर ये होता है ना। ये सब नाम आपको कैसे मालूम होंगे, जब मालूम होंगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी। ट्रबल शूटिंग स्किल, अगर मान लीजिए कंपनी में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे ट्रबल शूट कैसे करेंगे उस प्रॉब्लम को, तो आपकी वो भी इसी के ज़रिए होगी। एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं हम, और वहाँ पर जाकर कैसे वर्क करना है, कैसे बातचीत करनी है, तो वो जो स्किल्स हैं वो कैसे आएंगी, जब कंपनी में आप जाएंगे, जब वो लोगों से मिलेंगे, 2-3 साल जॉब करने के बाद आपका वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो जाएगा। कस्टमर सर्विस स्किल्स, कस्टमर को कैसे डील किया जाए, जब इसकी नॉलेज होगी तभी तो आप डील कर सकते हो, तो वो भी आप इसी सिस्को के जरिए करेंगे। एनालिटिकल स्किल्स, ये भी आप किस जरिए होंगी, ये इसको सर्टिफाइड, इससे कई रास्ते आप पे ओपन हो जाएंगे। बाहर जो है ना, ये इस टाइप में होता है, ICND 1 एंड ICND 2, 2 एग्ज़ाम होते हैं। इसके बाद आते हैं कि सिस्को सर्टिफिकेशन कौन कौन से होते हैं। जैसे ग्लोबल सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम, CCNA का नाम सुन लिया आपने, CCNP का सुन लिया, CCI का सुन लिया, और क्या क्या होता है, तो क्या लिखा हुआ है ये, CCNA for data center also is there. Okay. हाँ, तो डेटा सेंटर आप जानते हैं, बड़े बड़े डेटा सेंटर होते नहीं होते हैं, ठीक है ना, तो वो इसका सर्टिफिकेट जो लेगा उसे बोलते हैं CCNA डाटा सेंटर। सिस्को सर्टिफाइड डिज़ाइन एसोसिएट, अगर कंपनी में 1000 कंप्यूटर लगाने हैं आपको, अगर आपको हम दे दें, आप लगा लोगे अभी, No. नहीं। बाकायदा उसकी ट्रेनिंग मिलेगी आपको, है ना। और वही लोग हायर किए जाते हैं जो ये सर्टिफाइड होते हैं, इनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। सर इस कोर्स में हम लोग ये भी सीखेंगे कैसे करते हैं ऐसे नेटवर्किंग बाय प्रैक्टिकली, जैसे कुछ इस चीज बिल्कुल का आइडिया आ जाएगा प्रैक्टिकली हमें। सीखेंगे, बहुत कुछ ही समझिए कि कहते नहीं, इसके बगैर तो आप आगे चल ही नहीं सकते हैं। ओके सर। हाँ, तो सिस्को सर्टिफाइड डिज़ाइन एसोसिएट, यानी आपको मान लीजिए 300 कंप्यूटर लगाने हैं किसी कंपनी में, तो आपको एक रो में कितने लोगों को बैठाना है, 50 लोगों को बैठाना है, 25 सामने 25 सामने सामने बैठेंगे, ऐसे बैठते हैं कंपनी में। तो आपको 25-25 कंप्यूटर लगाने हैं, फिर उनके एक स्विच में कितने पोर्ट होते हैं, तो एक स्विच में आपके 24 एंड 48 पोर्ट होते हैं, ओके। तो इस तरीके से आप बैठाएंगे कि एक स्विच से मतलब वो सारे पोर्ट कनेक्ट हो जाएं, समझ रहे हैं आप। तो फिर उसके बाद केबल कौन सी यूज़ करेंगे, कैट 5, कैट 6, कैट 7 कौन सी यूज़ करेंगे,
ये भी देखना होगा। फिर उसके बाद आपको उससे किसी राउटर को कनेक्ट कराने होंगे। फिर आपको केबल वगैरह सबको कनेक्ट करने के लिए केबल की ज़रूरत पड़ेगी। केबल के अलावा आपको कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको उन डिवाइस की नीड होगी जिससे वो केबल बनेगी। तो हम पूरी कंपनी का वो बना सकते हैं। जो बनते हैं वहाँ पर उनके साथ ट्रेन लोगे आप। जब आप साथ रहोगे तो कहते नहीं, कुछ चीज़ें देखने से काफ़ी कुछ आ जाता है। हाँ मेरे भाई एक हैं, मेरे भाई ऐसे हैं, कोई एक बार कोई चीज़ देख लेते हैं ना तो एक बार में ही सीख लेते हैं वो। इतना उनके अंदर माइंड तेज़ है उनका। मेरा माइंड तो ऐसा नहीं है, उनका माइंड बहुत तेज़ है इस मैटर में। होते हैं कुछ लोग। सिस्को सर्टिफाइड डिज़ाइन एसोसिएट CCDA, ठीक है, ये इसमें ये आ गया। फिर सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट राउटिंग एंड स्विचिंग, सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है। कौन सा है? राउटिंग एंड स्विचिंग। स्विचिंग। तो आपके कोर्स में यही चीज़ तो है। ये चीज़ ऐसी है, यानी समझिए कि पूरी आप स्टार्टिंग में IP एड्रेस पढ़ेंगे, नेटवर्क डिवाइस पढ़ेंगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे क्यों? इसके लिए। किसके लिए? राउटिंग एंड स्विचिंग के लिए। सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट सिक्योरिटी। नेटवर्क तो बनाते चले आ रहे हैं लेकिन सिक्योरिटी भी तो होनी चाहिए। तो इसकी तो बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो ये भी एक सर्टिफिकेशन है आपका, CCNA सिक्योरिटी। तो आज तो समझिए सिक्योरिटी की बहुत वैल्यू है। तो कई कंपनीज में जो है, एक कंपनी में हम थे तो वहाँ पर क्या हुआ, इंटरव्यू देने गए थे हम DLF में, दिल्ली। तो जब वहाँ थे, वहाँ हम गए तो हमारे जो कंपनी के ऑनर थे बहुत ज़्यादा मतलब मायूस थे एक तरह से। तो उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई कि हमारे यहाँ क्या हुआ। जो एम्प्लॉय थे ना, वही उस कंपनी का डेटा चोर करके ले गए, जो सर्वर पर बैठते थे। समझ गया आप? तो ऐसा ऐसा भी होता है। जब उन्होंने हमें देखा, कहने लगे आपको हम बता देंगे, अपना सर्वर आपको हैंडल करना है पूरा। तो हर कंपनी चाहती है ट्रस्टेबल पर्सन, चाहती है लॉयल्टी, चाहती है। समझ रहे हैं आप? कितना भी कोई आगे निकले, लेकिन ये जो वर्ड है वो सबको चाहिए। बताइए, चाहिए नहीं? इसके बाद है सर्विस प्रोवाइडर। सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट सर्विस प्रोवाइडर, इसकी भी हमें नीड होती है। तो ये भी एक सर्टिफिकेट है। सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट वॉइस, इसमें तो लेडीज़ डिपार्टमेंट ज़्यादा आता है, वॉइस पर ही अपना काम कर लेते हैं वो। सारा सपोर्ट देते हैं ना वॉइस पर। आपको ये करना है, आपको यहाँ आना है। देखा नहीं आपने मोबाइल में अगर कभी कभी हमारी प्रॉब्लम आती है तो वही लोग बताते हैं सब कंपनी से। अब आजकल वायरलेस का ज़माना चल रहा है तो इसका भी सर्टिफिकेशन बन गया है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट वायरलेस। ओके। ये आई सेंड you 1 and 2। क्लियर? Yes, sir. ये आपके प्रोफाइल है। अगर आप कंपनी में जाओ तो आपको कौन कौन सी प्रोफाइल मिलेंगी, ये नाम है आपके। डाटा सेंटर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क डिज़ाइन इंजीनियर, नेटवर्क डिज़ाइन टेक्नीशियन, सपोर्ट टेक्नीशियन, डाटा सेंटर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क डिज़ाइन इंजीनियर, सपोर्ट टेक्नीशियन, एंट्री लेवल नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क इंजीनियर, सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क एंड सपोर्ट टेक्नीशियन,
सर्विस प्रोवाइडर, सिस्टम इंजीनियर, फील्ड टेक इंजीनियर। तो फील्ड इंजीनियर भी आ गया ना यहाँ पर, जो बाहर का काम देखेगा। नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी सपोर्ट इंजीनियर, एवी इंस्टॉलर, वीडियो टेक्नीशियन, वीडियो एडमिनिस्ट्रेटर और वीडियो मीडिया ऑपरेटर, और नेटवर्क डिज़ाइन इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क मैनेजर, सिस्टम इंजीनियर, नेटवर्क डिज़ाइनर, प्रोजेक्ट मैनेजर। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ना, उसके अंडर में सब कुछ होता है। ये सेल्स एंड मार्केटिंग, बस ये कंप्लीट। तो कैसा लगा ये देखकर? सर बहुत कुछ है पढ़ने के लिए एक ही मॉड्यूल में है और बहुत हर मॉड्यूल। जी। क्या कह रहे हैं आप? मैं बोलिए कह रहा हूँ सर बहुत स्कोप भी है और बहुत चॉइसेस है इसमें कि आप क्या करना चाहते बताइए। हैं इसमें। हमने आपको इसलिए, ये कोर्स की चीज़ नहीं है आपके, जी समझ रहे हैं आप? इसके आपने एक मतलब सिर्फ 15 मिनट में देख लिया होगा आपने, जी लेकिन आपका माइंड एक्सप्लोर हुआ ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मुझे ये नहीं पता था कि सीसीएनए में भी, जैसे हमें पता था कि सिर्फ सीसीएनए होता है, बट सीसीएनए में भी स्पेशलाइजेशन है कि आप सिक्योरिटी में जाएंगे, कि आप डेटा सेंटर में जाएंगे, कि आप किस में जाएंगे। जी जी जी, बस बस आपने आपने बहुत अच्छे से समझा है इसे। वैसे लग रहा है कि आप एक तरह से भूखे प्यासे लोग होते नहीं है, खाना सामने आता है, वो उसी टाइप में हैं आप। आपको इन चीज़ों की नीड थी, करेक्ट। तो वो चीज़ आपके सामने आ गई। आप समझिए कि आपने उसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की कि क्या क्या चीज़ें, आपके माइंड में एक सिनेरियो बन गया होगा कि भाई ये चीज़ें भी होती हैं। कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, पहले उसका ओवरव्यू देखें, ठीक है ना? जो भी ट्रेनर पढ़ाएं कि सर इसका ओवरव्यू सुनाइए हमें, इसका ये क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, है ना? करेक्ट। तो इससे क्या होता है कि माइंड में एक सिनेरियो बन जाता है कि इस तरीके से हमें रेडी करना है, फिर काफ़ी आसानियाँ होती हैं। चलिए, हम लोग 2-3 मिनट का ब्रेक देने के बाद फिर स्टार्ट करते हैं हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। ओके सर। हाँ, चूंकि 4 घंटे की क्लास होती है ना, जी तो मेरा ये मिजाज है कि एक टॉपिक के आप फ़ौरन दूसरा शुरू नहीं करते हैं, ठीक। बीच में थोड़ा सा गैप बहुत ज़रूरी है। वो होता ये है कि कनेक्ट, उससे कनेक्ट रहते हैं हम, तो डिसकनेक्ट होना ज़रूरी होता है। मिक्सअप भी नहीं होगा सर हाँ हाँ, मिक्सअप में, हाँ ऐसे ही कह रहे हैं आप। तो ये तो वीडियो अब कंट्रोल 9 ही करना होगा।